चलिए ना शुरू करते हैं केमिस्ट्री का क्लास। आज हम सीखेंगे बिंदु संरचना सूत्र। आप सबको आता होगा बिंदु संरचना सूत्र और आप सब वीडियो में बना रहिए। अगर नहीं आता है तो आज सीख के जाना है और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा तरीका से बताया जाएगा और सीधा दिमाग में ही घुसेगा। कहाँ घुसेगा? सीधा दिमाग में घुसेगा। तो आप सब वीडियो में बना रहिए। अगर दोस्तों आप सबको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपना दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कहिएगा करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बिंदु संरचना सूत्र पढ़ने से पहले हमें बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। यानी क्या आना चाहिए? बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सीख जाते हैं तो हमें बिंदु संरचना सूत्र आराम से सीख जाएंगे। तो हम कुछ डिस्कस करते हैं बिंदु संरचना सूत्र में, बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम निकालने का तरीका सीखेंगे और दिमाग में बोले ना घुसा देंगे तो घुसाइए देंगे। तो चलो हम पहले बिंदु संरचना सूत्र निकालने से पहले एक तरीका होता है, वो हम सबसे पहले जानेंगे। वो तरीका क्या होता है वही बताते हैं। देखो 2 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 8 8 18 18 32 क्या होता है? 2 8 8 18 18 32। इस पर हम बिंदु संरचना सूत्र बनाते हैं, बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करो, क्या बनाते हैं? बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और सीधा हम यहाँ से क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले हम बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है यही सीखना है ना हो। तो सबसे पहले हम बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। तो हम आपको बताते हैं सोडियम। तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है या नहीं होता है? सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। और आप सबको अगर पता होगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे लिखने से पहले आप लोग लिख दीजिए, और आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो 11। अब हम क्या पहले बनाएंगे इसको समझ रहे हैं, तब हम जाके बिंदु संरचना से समझेंगे। अब यहाँ से क्या देखते हैं कि सोडियम का 11 है। कितना है? 11 है। अगर हमारे पास ये 2 8 18 18 32 32 जो आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिख चुके हैं, ये सिर्फ क्या है? आपका ये वर्ग है। ये स्पेशल में आपको एक वीडियो बनाकर डालेंगे। और ये पहले समझो, यहाँ 2 तो ये आप समझ लीजिए ये कक्षा है, ये सब कक्षा है। तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 भरेंगे, और दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 भरेंगे, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 भरेंगे। इसी तरह से 18 18 और फिर 32 32 भरते जाएंगे। समझा? अब इसके बाद देखो 11, इसके पास 11 है। और एक चीज और समझने का प्रयास करना कि ये 2 है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही भरेंगे, ज्यादा नहीं भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ देखो 11 इसके पास है। समझने कि इसके पास 11 व्यक्ति है और इस कमरा में 2 ही व्यक्ति हटेगा, तो पहला कमरा में 2 हटा दो, हटा दिए। अब उसके बाद इसके यहाँ से 2 हो गया। अब इस कमरा भर गया तो कौन कमरा में घुसना है? 8 वाला कमरा में घुसना है। तो 8 वाला कमरा में घुसना है, तो ये इसमें से 11 में से 2 को यहाँ एडजस्ट कर देते। इसके पास सोडियम का पास कितना बचा? 9 बचा है ना हो। तो 9 बचेगा तो यहाँ पर 8 तक भरता है, तो यहाँ भर दो, कितना? 8 भर दो। तो अभी भी सोडियम देखो इसमें 8 भरा गया, 2 8 10 हो गया। 10 आदमी इसमें एडजस्ट हो गया। अब इसके पास सोडियम का पास कितना बचा है? 1 बचा है। अब देखो अगला कक्षा में देंगे, और अगला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है ना हो। कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। अगर इसमें इसके पास कितना है, क्योंकि 10 यहाँ तो भरा गया है, तो बचा कितना? 1 बचा। तो इसमें 1 भर सकते हैं।
इसका मतलब फिर से समझते हैं। इसमें 2 है तो 2 ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 से कम भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। दूसरा कक्षा में चलेंगे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं और 8 से कम भर सकते हैं। अब देखो 2 8 1 हो गया। तो इस देखो जो सोडियम का बाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछेगा तो देखिए क्या होता है, इधर समझो कि बाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, तो बाहितम सबसे बाहरी वाला कक्षा, बाहितम मतलब क्या होता है, सबसे बाहरी वाला कक्षा। तो सबसे बाहरी वाला कक्षा कितना है, 1 न है हो, तो 1 याद हो गया। अब उसके बाद हम एक और बताते हैं कार्बन का। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, जल्दी लिख लो मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना है, कहूँ नहीं लिखना, कॉपी में लिखना भी पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में भी। इसको 6 होता है, तो 6 होता है ना हो, तो पहला कक्षा में हमारा कितना भरना है, 2 एक आदमी को भरना, इसके पास कितना है 6, तो 2 आदमी को इसमें भर दो। तो इसके पास कार्बन के पास कितना आदमी बचा, 4 बचा। अब इसमें 8 भरा जाता है, तो 8 भरा जाता है, तो इसके पास व्यक्ति कितना बचा है, 4 न बचा है, तो 4 यहाँ लिख दो, बस हो गया। समझता है या नहीं समझता है, नहीं समझता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हो ही नहीं सकता आप नहीं समझते होंगे। चलो अब उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। अब ऑक्सीजन का 8 होता है ना हो, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इसके पास मतलब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और हमारे इस कक्षा में भरना है, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अभी देखो यहाँ इसमें 2 भर दिए, तो अब कौन कक्षा में भरेंगे, अगला कक्षा में 8 में से 2 इधर भर दिए, तो इसके पास कितना बचा, 6 बचा, तो ये भर देगा, तो इसमें 6 भर दो, क्योंकि इसमें 8 नहीं था, 8 से कम इलेक्ट्रॉन को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब उसके बाद ये तो हो गया है। अब चलिए एक चीज़ और हम बताते हैं, जैसे कि ले लेते हैं मतलब पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है बच्चों, बताओ जल्दी, 19 होता है ना, चलो 19। अब इसको भरो, तो पहले भरेंगे पहला कक्षा, इसके यहाँ समझो फिर से, इसके व्यक्ति कितना है, 19 है, हमारे रूम में कितना है, 2 है, 8 है, 10 है, 18 है, तो यानी पहला रूम में 2 व्यक्ति को भरना है और दूसरा रूम में जाना है तो 8 को व्यक्ति को भरना, कम भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। इसी तरह इसके पास कितना है, 19 को है व्यक्ति, तो पहला में 2 को एडजस्ट करो, 2 एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद अगला कक्षा, अगला हम 8 भर दो, कितना हो गया, 10 भरा गया। फिर इसमें भर दो, अगर इसमें भरते तो 10 भरा गया, इसके पास कितना बचा, 10 हो गया, तो 9 बचा। तो अगला कक्षा हम 8 को हटा सकते, तो 8 को लिख दो, लिख देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके पास 8 8 16 2 18 भरा गया। अब यहाँ इस यानी ये 2 8 और 8 ये दोनों में हम भर चुके हैं, तो अब हमारा बचा कितना, 18 वाला में। इसके पास कितना बचा है आदमी, 1 बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, तो यहाँ 18 आटेगा, मगर हमको भरना है कितना, 1 ही भरना है। अब सब में पूछा जाएगा कि सोडियम का बाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 1। हमेशा जब बिंदु संरचना सूत्र हम पढ़ेंगे तो हमें बाहितम कक्षा याद रखना है, सीधा बोले ना दिमाग में घुसाएंगे, नहीं घुसेगा कैसे हो। चलो कार्बन का बाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, ऑक्सीजन का बाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, पोटेशियम का बाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो हमेशा जो बाहितम कक्षा का हमें ज्ञान रहना है तो रहना है, तब हम जाके बनाएंगे बिंदु संरचना सूत्र। आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे बिंदु संरचना सूत्र, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको नोट कीजिए। चलिए आपको एक बताते हैं, आप कैल्शियम का बना के हमें बताइए और इसका परमाणु संख्या भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, परमाणु संख्या, और इसका बनाइए बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए एक और देते हैं क्लोरीन का, Cl, क्लोरीन का भी परमाणु संख्या और इसका बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके कमेंट कीजिए, तब न समझेंगे आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिंदु संरचना सूत्र। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे एक नंबर H2O। बताओ किसका सूत्र है, H2O किसका सूत्र है? हमारे कहने से पहले आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए H2O किसका सूत्र है।
चलो H2 किसका सूत्र है पता है? अगर है तो पता कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए लिख दिए होंगे तो अगला हम चलने का प्रयास करते हैं। अब H2O का हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बिंदु संरचना सूत्र। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हाइड्रोजन देखो होता है, जितना एलिमेंट्स होता है यानी कि जो मेरा तत्व होता है वो तत्व के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितना भी तत्व आता है वो सोचता है कि हमें अष्टक पुराना है, यानी हमारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। एक लौता एक बेटा जो होता है हाइड्रोजन, वो हमेशा क्या कहता है? हमको 2 को दे दो संतुष्ट मान लेंगे। बाकी हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितना भी एलिमेंट्स है वो क्या कहेगा? हमें 8 को पुराना है, अष्टक पूरा करना है। मगर एक हाइड्रोजन जो है वो हमेशा कहता है हमको 2 को चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए। अब बाकी सब कितना कहता है? हमें 8 पुराना चाहिए अपना अष्टक। याद हो गया? फिर से समझते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर जितना भी एलिमेंट्स आता है यानी जितना भी तत्व आता है वो हमेशा क्या सोचता है? अपना अष्टक पूरा करें। अष्टक मतलब अपना 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रहना है। एक लाल है, एक लौता है हाइड्रोजन, वो हमेशा सोचता है हमारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहना चाहिए? 2 ही रहना चाहिए। याद हो गया होगा? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का पहले वही बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो हाइड्रोजन का बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना हो तो बिंदु इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बताओ पहले कितना होता है? 1। इसका देखो वही में जो कक्षा बताए थे 2 8 8 वाला में भरना है। तो पहला में देखो इसके पास एक ही आदमी है यानी परमाणु संख्या कितना है? पहला रूम में कितना आदमी अटेगा? 2 अटेगा। इसके पास एक ही न है हो तो 1 ही रख देंगे। कम हटा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो चलिए यहाँ पर 1 लिख दिए, कोई दिक्कत? अब उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लो। ऑक्सीजन का भी बताए थे कितना होता है? 8 होता है। अब 8 होता है तो बता ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भरो तो यहाँ कितना का पहले 2। अब इसके पास कितना बचा? 6 बचा। अब 6 जब बचा तो अब ये क्या करेगा? 6 बचा जब इसके पास तो अगला कक्षा में कहेगा कि जाओ तुम एडजस्ट हो जाओ। तो इसके पास 8 को अटेगा तो 8 को अटेगा हो तो इसमें 6 को लेना इसका पड़ेगा कि इसके पास 6 है तो 6 इसमें हो गया। तो कितना आ गया लास्ट में? 6। तो पूछेगा हाइड्रोजन का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 और ऑक्सीजन का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो जब ये अगर आपको हो गया है तो हमें बनाना है बिंदु संरचना सूत्र बनाना है। तो बिंदु संरचना यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या है? हो 2 है, ऑक्सीजन क्या है? 1 है। जो जनसंख्या में रहेगा कम उसको बीच में डालो और जो संख्या में ज़्यादा रहेगा तो दोनों तरफ लगाओ H और इधरों लगाओ H। क्या लगा सकते हैं? अब देखो कि हाइड्रोजन की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? हमेशा 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो यहाँ 1 बिंदु लगाओ, लगा देना है। अब ये देखो इधरों हाइड्रोजन की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? 1 है तो यहाँ भी लगाओ कितना? 1 लगाओ, लगा देना है। लगाएं बिंदु। अब उसके बाद ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन में कितना है? इसमें है कितना? 6 है तो 6 पुराओ। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 पूरा देना है। अब हम आपको क्या बताए थे? याद करो कि 1 को लाल जो है कि हमेशा हाइड्रोजन क्या कहता है? हमारा 2 को चाहिए। अब बाकी हाइड्रोजन का छोड़कर सब तत्व क्या चाहता है? जल्दी कमेंट में लिखिए। हाइड्रोजन को छोड़कर सब क्या कहता है? हमें अष्टक पुराना है। तो देखो ये हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कहेगा कि हमारा कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो भीख मांगेगा किससे? ऑक्सीजन से। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है 72 कक्षा में। तो कहेगा हमारा कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो किससे भीख मांगेगा? बगला वाला से
बगल पड़ोसिए से ना मांगेगा वो भीख, तो कहेगा कि ओ भाई तनी हमको एगो दे दो, तो ये कहेगा ठीक है भैया आप ले लीजिए, तो एक इसको दे देता है, तो ये ले लिया, ले लिया। तो इसके पास देखो 2 पूरा लिया, अब इहो कहेगा कि चलो तू ओकरा दिया है तो हमरो दे दो, तो इहो कहता चलो तू ले लो, पूरा लिया, कोई दिक्कत। देखो 2 पूरा लिया। अब बेचारा बचा ये क्या नाम है इसको नाम क्या है, ऑक्सीजन नाम है ना, ऑक्सीजन। तो ये देखिए इसके पास कितना है, 6 है, क्या है 6 न है। अपना अष्टक पूरा करेगा, तो 6 है, तो की कहेगा हमको कितना पुराने के लिए चाहिए, उसको 2 पुराने के लिए चाहिए, तो ई कहेगा ऑक्सीजन वहाँ कहेगा कि रे तू हमारा से लिया है तो तू अब हमरो दो, कहेगा तू अपन तो पूरा लिया है हमरो पूरा हो, तो कहा ठीक है तू अपनो पुराना चाहता है तो ले लो। कहा कि तो एगो हमू दे दे छियो, आ एगो क्या करता है हाइड्रोजनो दे देता है, तो यानी इधर को हाइड्रोजन इधर को हाइड्रोजन दे देता है, तो इसके पास 6 है, आई दोनों से ले लेता है एक गो, तो कितना होता है 8। तो बस ऐसे कर देना है, इसको अच्छा से डायग्राम बनाना है, इस तरह से कर देना है। क्या भैया आप लोग समझे, अच्छा से समझे ना, चलो ठीक है। ये अब उसके बाद हम पढ़ाते हैं H2O का, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर H2O सॉरी H2 को बताए ना किए थे, हो गड़बड़ा गया, बताएंगे CO2। अब कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ लगाओ 1, क्या लगाओ 1 लगा देना है। ऑक्सीजन 2 है तो लगाओ इधर 2 और इधर भी लगाओ 2, लग गया। अब उसके बाद क्या सोचना है कि यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन तो निकल गया, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 6, मगर कार्बन के पास नहीं है, तो कार्बन को इधर निकाल लेते हैं बैक साइड में। इसके कितना होता है 6 होता है, हो कितना होता है 6, तो निकालो 2 और बट 4। अब हो गया। तो देखो कि ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है, कितना है 6 है, और कार्बन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 4 है, तो कार्बन में कितना है 4 है, तो 4 बनाओ, बन गया, ये याद रखना। अब ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन में कितना चाहिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 6, तो यहां 6 को बनाओ, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया। अब इसके बाद में इस 6 होना चाहिए 1 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहां तक समझ गए। चलिए नहीं समझते हैं तो कमेंट कीजिए, जरूर समझिएगा, हमको उम्मीद लगता है आप सब समझ ही गए होंगे। तो चलो अब ऑक्सीजन के पास 6 हो गया, 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन की कहेगा हमरा क्या चाहिए अष्टक चाहिए, तो हमारा पास कहता ऑक्सीजन का, तो हमारा पास क्या है 6 है, तो कहा कि चलो तुम्हारे पास 6 है तो हम की करेंगे अष्टक पुराएंगे। तो अष्टक कैसे पुराएंगे, तो बगल वाला से की करेंगे मांगेंगे, तो कहा कि तू हमरा दे दो ना 2 गो, हम बाद में तोरा दे देंगे। कहा ठीक है, तो ये 6 है, इनसे 2 भीख मांग लिया, तो ये अपन अष्टक पूरा कर लिया, मांग लिया। देखो अब फिर कह रहा है ऑक्सीजन मनु कह रहा है 4टा, हमरो है 2 2 4 6 है, हमू की करेंगे हम अपनो अष्टक पूरा करेंगे। तो कहा कि ठीक है तो अपनो कर ले। तो कहा सोचा कैसे करेंगे, कहा कि ओहो नहीं जानता है, बगल वाला पड़ोसिया उससे मांग लो। कहा वो पड़ोसिया है, अरे दे दो तुम। कहा ठीक है तू हमसे ले लो। तो ये भी क्या कहता है 4टा ले लेता है, ले लिया भैया, अपना सब क्या कर लिया अष्टक पूरा कर लिया। अब कार्बन सोचता है कि हमारा पास तो 4 गो है, हमारा पास क्या चाहिए 4 गो और चाहिए। तो कहा ठीक है तोरो पास है, सबको तो हम दिए दिए हैं और हमारे पास 4 गो है ये है। तो कहता कि ठीक है कि बगल वाला समूह मांग लेते हैं, 2 गो एकरा से मांग लेंगे, 2 गो एकरा से मांग लेंगे, 4 गो एकरा पहिनी से है ना हो। अब कहेगा सर ये दे देता है तो कैसे बचा, है समझो, ये इसके पास 4 है, 2 इनसे मांग लेगा 2 इनसे मांग लेगा। अब ये कहा ना कि यहाँ पर क्वेश्चन उठता होगा कि सर अगर 2 इसके पास 4 है तो 4 इसी से कहे ले लेगा, नहीं दोनों से लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो इसके 4 है और 4 कितना कार्बन कितना पुराना चाहिए अष्टक पुराना चाहिए, तो 4 गो है, 2 2 4 गो है, तो 2 इनसे मांग 6, 2 इनसे मांग लेगा 8। तो चलो इनसे मांग लेता है, तो कहा कि ठीक है तू हमरो से ले लो, बस देखो ले लिया। समझ रहा है कि नहीं। एक और हम क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम
2-3 क्वेश्चन देंगे, आप सब बनाकर यहाँ तक इसको नोट कर लेते हैं, समझते हैं। एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे। चलो एक और एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH4। अब कार्बन है तो कार्बन कितना बताए थे, 6 होता है। तो कैसे लिखेंगे, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 4। देखो बिंदु संरचना सूत्र सीखने से पहले हमें बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना है। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग क्या करेंगे किए होंगे, समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ हो गया। अब हाइड्रोजन को करना है, तो हाइड्रोजन में कितना होता है, एक ही होता है परमाणु संख्या। तो इसका बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो कितना होगा, एक ही होगा। इतना तो आप सब लोग समझते होंगे। चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वही काम। कार्बन क्या होगा, एक है तो लगाओ बीच में, लगा देना है, सीधा है ना। हाँ अब उसके बाद हाइड्रोजन क्या होगा, 4 को, तो चारों तरफ लगाओ, चारों तरफ लगाओ। हाइड्रोजन इधर भी लगाओ, ऊपर भी लगाओ, इधरों लगाओ और इधरों भी लगाओ। इतना काम कर सकता है ना। अब चलो, अब इसके बाद कार्बन का बाह्यतम कक्षा में कितना है इलेक्ट्रॉन, 4 है। तो 4 है तो 4 बनाओ, 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 1 2 3 4। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हो। अब यहाँ तक दिक्कत ना होगा तो हाइड्रोजन क्या कहता है, हमेशा 2 चाहिए, तो इनसे एक मांग लेगा, 2 चाहिए, मांग रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये भी 2 मांग लिया। फुलूल बना थोड़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ समझने का प्रयास करो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन ने क्या सोचा कि अपना अष्टक तो पूरा कर लिए, कहाँ से, भीख उख मांग करके। किससे भीख मांगा, कार्बन से मांगा। भीख उख मांग लिया तो कहा चलो ठीक है, कहा इसके पास कार्बन, हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लिया, यानी अष्टक नहीं अपना चाहिए, अष्टक यानी कि 2 ही पूरा कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन को हमेशा कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। अब कार्बन के पहले से कितना है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या, 4 है। अब ये कहेगा कि हम अपनो अष्टक पूरा करेंगे। कहा कैसे पूरा करेंगे, तो कहा है ये कार्बन कहता हाइड्रोजन से, अरे तू हमरा से तो पूरा लिया, अब हमरो पूरा आवश्यक। कहा कि ठीक है, तो और पूरा ना पड़ेगा, तो ठीक है हम अपनो दे देते हैं एक गो। कहा ठीक है तू दे दो। बस देखो एक गो कार्बन सब एक से मांग लेता है, कार्बन यो हाइड्रोजन से मांग लेता है, कार्बन यो हाइड्रोजन से मांग लेता है, और यो कार्बन फिर एकरो से मांग लेता है। तो देखो 4 गो ये पहले से है, आ एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक गो मांग लिया। थोड़ा बढ़िया से बनाना है, हाँ गोला गोला करना है, बस हो गया। थोड़ा अच्छा से बनाना, गोल गोल बढ़िया से बनाने से, ये समझना नहीं कि अमीबा बना दिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप समझते होंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ओह क्वेश्चन मिलते हैं C2H6 इसको बनाना, और उसके बाद C3H8 इसका बिंदु संरचना सूत्र आप लोग क्या करना है, बना लेना है। और एक चीज़ और देते हैं, पसंद यही 2 ही बना लेना है। आप लोग समझ गए होंगे। तो आप सब मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।